दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि हमने शेड्यूल में बताया था कि ये शार्पी की पावर सप्लाई के बारे में हम आज बताएंगे आपको। हाजिर हैं आपके सामने हम एक पावर सप्लाई लेकर के, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। ये देखिए, इसमें से मॉसफेट वगैरह निकाला हुआ है, फ्यूज भी यहाँ पे नहीं है। तो हम ये फ्यूज तो बाद में डाल सकते हैं क्योंकि 380 आउटपुट का है ये, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है ग्राउंडिंग का ये हमें लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम पीछे से टेम्परेरी एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, बाद में हम इसको ड्रिल करके ये रेजिस्टेंस ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि एसएमडी के रेजिस्टेंस जो है लो वैल्यू के नहीं मिल पा रहे हैं। रिपेयरिंग पर्पज़ हम खाली इसको पीछे से लगा लेते हैं आपको दिखाने के लिए। ये रेजिस्टेंस को हम इस तरह से लगा के और उसको उल्टा साइड में फोल्ड कर देंगे, जिससे कहीं ये टच नहीं हो। थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर रखेंगे, बाद में हम पतले ड्रिल से यहाँ ड्रिल करके इसको ऊपर से डाल देंगे। ये पावर सप्लाई हमारे पास इसी कंडीशन में आई है। इसमें रेजिस्टेंस ये नहीं था यहाँ पे, और मॉसफेट देखिए दोनों निकाले हुए हैं। इसमें 2 मॉसफेट यूज़ किए हैं, और ये यहाँ पे एसएमपीएस के लिए 1 मॉसफेट है, पीएफसी के लिए 2 मॉसफेट हैं, और एक ये डायोड है 2 लेग का खाली। ये डायोड से जो सप्लाई बूस्ट होती है वो कॉइल के थ्रू आपके पीएफसी वोल्टेज पे देखिए एमओवी लगा है यहाँ पे डायोड के बाद में। एक एमओवी से कनेक्ट होके जो प्लस सप्लाई का प्लस कंडेंसर का प्लस रहता है उस पर कनेक्ट हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पीएफसी हर एक का एक तरीके से रहे, अलग अलग तरीके से भी रहता है। किसी किसी में ग्राउंडिंग से एमओवी लेके डायोड को ग्राउंड भी करते हैं, और किसी किसी में प्लस से जोड़ते हैं। तो आप किस तरह से जुड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी अपोजिट में रहता है, उल्टा लगा के वो निगेटिव पे भी जाता है। लेने कनेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट कुछ अलग अलग चेंजेज हो सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से उसको देखिए। शार्पी के पावर सप्लाई बहुत से अलग अलग टाइप के आते हैं। किसी में 2 मॉसफेट लगे रहते हैं, किसी में 1 मॉसफेट लगा रहता है। तो सर्किट डिज़ाइन उस तरह से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो आपको उसी हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। ना इसका कोई सर्किट आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, कुछ भी नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और देखते रहना है। हम देखिए, इसलिए हम अलग अलग सप्लाई जो भी हमारे पास आ रही है आपको हम रिपेयर कर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सबका लगभग काम करने का मेथड एक ही रहता है। ड्राइव आएगा, प्लस वोल्टेज ड्रेन पे आएगा, गेट से एक रेजिस्टेंस वगैरह ग्राउंड रहता है, वहाँ से आपको ध्यान दे के वहाँ से देखना रहता है कैसे कैसे है। आपको बहुत से शार्पी के आपको सर्किट क्या पावर सप्लाई भी अलग अलग आती है, तो इसके फ़ोटोज वगैरह निकाल के वैल्यू वगैरह आप नोट डाउन करके रखें। जो जलते हैं ज़्यादा करके मॉसफेट के आसपास रहते हैं, तो आपको काम करने में आसानी होगी। आज हम इसमें देखेंगे पीएफसी का ड्राइव कितना वोल्टेज आता है। हमने आपको अभी तक दिखाया नहीं है। रिपेयर करके तो पावर सप्लाई आपको दिखाई मैंने शार्पी की, लेकिन इसका ड्राइव वगैरह कितना आता है ये हमने देखा भी नहीं है इसका। लेकिन अब आपको दिखाएंगे हम इसके बारे में। इसमें जो आईसी लगी है वो PFC 46A लगी है। ये आईसी ज़्यादा करके सब में सिमिलर आ रही है, नंबर अलग अलग है। 1653 है, 46A है PFC, और एक हमने जो आईसी डाला था वो 6562 थी, L सीरीज थी 6562, और उसका इक्विवेलेंट हमने डाला था L6561। तो अलग अलग आईसी जाती हैं। एक बार हम मीटर से इसके फ्यूज वगैरह थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मेन फ्यूज इसका देखिए, इसका मेन फ्यूज यहाँ पे लगा है, डिश टाइप में है छोटा सा। और जो दूसरा फ्यूज है ये PFC का है, तो ये फ्यूज हम अभी नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पे फ्यूज हमें, ये तो पिन टाइप फ्यूज है हमारे पास, ऐसी प्लेन फ्यूज तो है नहीं, तो पिन टाइप फ्यूज हम उसमें लगा देते हैं। देखते हैं फ्यूज बैठ पाता है, नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा तो हम इसको सोल्डर भी कर सकते हैं। छोटा साइज है, इसमें बड़ा साइज का फ्यूज आएगा, तो हम इसको सोल्डर करके पीछे से तब तक काम चलाएँगे। ये PFC वोल्टेज ये कंडेंसर के ऊपर ही आएगा, वहीं से कनेक्शन गया हुआ है, तो हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। तो इसको लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम ये फ्यूज डालेंगे। सबसे पहले इसको डिश फ्यूज को चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी के रेंज में हम इसके डिश फ्यूज को चेक करेंगे।
इसका फ्यूज ओके है। कंडेंसर पे एक बार शॉर्टिंग हम चेक कर लेते हैं। कुछ ऐसे शॉर्टिंग दिखा नहीं रहा है। मॉसफेट शॉर्ट थे वो निकाले हुए हैं। ये मॉसफेट मैंने नहीं निकाले हैं, पहले से ही निकाल दिया है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कौन से सेक्शन को पहले देखें, कहाँ पे पहले चेक करें। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं, जब ये सप्लाई आपके पास आए तो ये जो फ्यूज वगैरह है कंडेंसर पे वोल्टेज, ये पहले चेक करना है। उसके बाद आपको SMPS पहले चेक करना है, SMPS सेक्शन को। बाद में आपको PFC करना है। अगर PFC में शॉर्टिंग है तो आपको शॉर्टिंग पहले निकालनी होगी, नहीं तो आपका वोल्टेज SMPS भी काम नहीं करेगा। तो शॉर्टिंग अगर नहीं है तो आप SMPS रिपेयर करेंगे। अगर शॉर्टिंग है तो सबसे पहले आपको शॉर्टिंग दूर करना है। शॉर्टिंग निकालने के बाद में आप आगे SMPS वगैरह में जा सकते हैं। शॉर्टिंग होने अगर रहेगी तो आपका पावर सप्लाई यहाँ पे बिल्कुल कोई वोल्टेज आएगा नहीं। कंडेंसर पे ये वोल्टेज आना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आगे आप बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर शॉर्टिंग है तो आप शॉर्टिंग दूर करके यहाँ पे सप्लाई लाइए। मेन कंडेंसर पे सप्लाई आ जाती है, उसके बाद आप SMPS देखिए, उसके बाद PFC पे ध्यान दीजिए। ये PFC SMPS का ही भाग है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये अलग नहीं है। मैं SMPS PFC इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम 2 सेक्शन कर लेते हैं तो हमें काम करने में आसानी होती है। और ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम ये होता है कि वो इसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हैं और सब इधर उधर सब सामान निकाल के देखते रहते हैं। तो आप वैसा ना करें, स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करें। सबसे पहले हम इसको सीरीज में ही जोड़ लेते हैं। सीरीज कनेक्शन करते समय देखिए 380 का जो कनेक्शन है इस पर आप कनेक्शन ना दें। इसका जो यहाँ पे दूसरे बाकी 2 कनेक्शन है, 3 कनेक्शन दिया हुआ है, एक अर्थ का है और न्यूट्रल और फेज दिया है। तो इसी पॉइंट पे आप कनेक्शन दें, क्योंकि यहाँ पे जो है 388 वोल्ट आउटपुट है, ये इनपुट नहीं है। इनपुट इसका देखिए ये है, ये बात ध्यान दें। और इसमें अर्थ है, उसको आप छोड़ दीजिए। मीटर को हमने 600 के रेंज में रखा है और पावर सप्लाई को सप्लाई दे रहे हैं। शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, 600 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, हम कंडेंसर पे देख लेते हैं। गाड़ी पे दाग है। ये देखिए इसका 600 वोल्ट की जगह पे कितना वोल्टेज दिखा रहा है, आप ध्यान से देखिए। 258 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए 290 के आसपास आ रहा है। थोड़ा सा ब्लिंकिंग जैसे हो रहा है, मीटर प्रॉड वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। 290 वोल्ट आ रहा है, मतलब इसका PFC तो काम नहीं कर रहा है। आउटपुट में हम देखते हैं, आउटपुट में वोल्टेज वगैरह आ रहा है क्या इसके। इसके आउटपुट में देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। आउटपुट में ये वोल्टेज आ रहा है, देखिए वोल्टेज हम ध्यान से देखते हैं एक बार फिर से। ये देखिए आउटपुट में वोल्टेज जो आ रहा है ब्लिंक करता हुआ 16 से 20 22 ऐसे वेरी हो रहा है। तो ये देखिए LED ब्लिंक हो रही है, रुक रुक के आ रही है, जा रही है। आप LED पे ध्यान दीजिए, ये ब्लिंक हो रही है। तो इसके PFC का ही हम जब LED ब्लिंक होती है SMPS की, तो पहले सबसे पहले हम PFC वोल्टेज के बारे में देखेंगे। इसमें PFC के तो मॉसफेट आपके निकले हुए हैं, तो सबसे पहले हम PFC देखते हैं इसका। PFC में देखिए यहाँ पे क्या देखना है आपको, जो ये IC लगी है इसका 8 नंबर पिन सप्लाई है। तो ये ग्राउंडिंग पकड़ लेते हैं हम। ये कंडेंसर का ग्राउंडिंग आप ले सकते हैं, जो रेजिस्टेंस लगा है 0.22 का वो भी ग्राउंड ही होता है, या कंडेंसर का नेगेटिव पॉइंट देख के आप उसमें ग्राउंडिंग पकड़ लीजिए। और IC के 8 नंबर पिन पे आप सबसे पहले वोल्टेज देखेंगे, इस पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए 8 नंबर पिन पे 21 वोल्ट इसके इनपुट आ रहा है, 21 वोल्ट। इस IC का जो वर्किंग वोल्टेज है 12 से लेकर के 20-21 तक है। ये मैक्सिमम वोल्टेज है 20-21।
मिनिमम वोल्टेज 12 वोल्ट कम से कम चाहिए इसमें, और 12 से 20-21 वोल्ट देना चाहिए। तो इसमें देखिए 21 वोल्टेज आ रहा है। ये हो सकता है कि 21 वोल्टेज अनलोड होने के कारण भी आ रहा हो। जब हमारी सप्लाई चालू होगी तब हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये वोल्टेज कितना रहता है। अभी पीएफसी का हम इसके बाद आईसी को वोल्टेज आ रहा है तो इसका ड्राइव चेक करेंगे। ड्राइव चेक करने के लिए वही कंडेंसर का निगेटिव पॉइंट पकड़कर 20 के रेंज में हम इसके सेंस पिन पे देखेंगे। इसके हम सेंस पिन पे देख रहे हैं, लेकिन सेंस पिन पे इसके कोई ड्राइव आ नहीं रहा है। तो एक बार फिर से इसको डिस्चार्ज कर लेंगे बल्ब से, और सेंस वोल्टेज कहाँ से आता है वो हम चेक करेंगे। इसका कंडेंसर चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो चुका है। कंडेंसर डिस्चार्ज क्यों हो रहा है ये बता रहे हैं। एसएमपीएस का काम कर रहा है इसलिए कंडेंसर हमारा डिस्चार्ज हो जा रहा है, नहीं तो ये कंडेंसर पूरा चार्ज रहता था अगर एसएमपीएस और पीएफसी दोनों काम नहीं करेगा। अब देखिए हम पीएफसी के लिए इसका क्या चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के रेंज में जा कर के हम यहाँ पे देखिए इसका सेंस पिन कहाँ पे जाता है वो हम चेक करेंगे। इसका दोनों का सेंस अलग अलग है। ये देखिए ट्रांजिस्टर पे यहाँ गया हुआ है। ये ट्रांजिस्टर के ये पिन पे गया हुआ है, और दूसरे का जो पिन है यहाँ पे ट्रांजिस्टर के इस लेग पे आया हुआ है सेंस। एक का कनेक्शन तो दिखा रहा है मॉसफेट का, यहाँ से ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर से जो ये मॉसफेट का जो कनेक्शन है वो भी दिखा रहा है। देखिए यहाँ से दोनों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अब एक बार हम इस ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर अगर हमारा शॉर्ट हो जाता है तो भी आपका वोल्टेज नहीं आएगा। उसके बाद हम ये देखिए जो ट्रांजिस्टर है उसके पास से दो रेजिस्टेंस लगे हैं। 510 है, मेरे ख्याल से 51 ओम्स होने चाहिए। एक बार चेक करके देखते हैं हम। ये रेजिस्टेंस को क्लीन करके वैल्यू उसका देखते हैं, क्योंकि मीटर पे दिखा नहीं रहा है। ये बहुत छोटे पार्ट्स रहते हैं, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ये 560 है, 56 ओम्स के होने चाहिए। 56 ओम्स ही हैं दोनों, और दोनों रेजिस्टेंस जले हुए लग रहे हैं, तो ये ओपन हो गए होंगे। एक बार और देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोनों 56 ओम्स इसके ओपन हो गए हैं। जब मॉसफेट ख़राब होता है तो आसपास के सामान ख़राब होते हैं ज़्यादा करके। और ये ट्रांजिस्टर भी देखिए कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। जब मॉसफेट ख़राब हुआ है, यहाँ के ट्रांजिस्टर के पास का रेजिस्टेंस वगैरह गया हुआ है, तो हो सकता है कि इसकी आईसी भी ख़राब हो। इसके आईसी का आउटपुट कहाँ से आता है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें PFC 46 आईसी लगी हुई है। इसके पिन नंबर 7 से ये ड्राइव निकलता है यहाँ पे, जो ट्रांजिस्टर पे आता है। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं कि ड्राइव कहाँ से आया है।
ये ड्राइव के लिए जो रेजिस्टेंस लगाया है वो भी जला हुआ है। ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से लगा हुआ है, पिन नंबर 6 से लगा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस भी जला हुआ है। तो उसका वैल्यू देखते हैं। तो थोड़ा सा क्लीन करते हैं, क्योंकि जब ये एसएमडी के रेजिस्टेंस जलते हैं तो उसमें डॉट आ जाता है और वैल्यू बराबर दिखता नहीं है। वो 100 का रेजिस्टेंस है, जो ड्राइव का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए 100 ओम्स लगा करके ये ट्रांजिस्टर के दोनों पॉइंट पे आया है, और वहाँ से फिर 56 ओम्स दोनों के बेस और एमीटर पे लगा हुआ है। कलेक्टर दोनों का कॉमन है। तो सबसे पहले हम ये 100 के रेजिस्टेंस को भी निकाल देंगे। ये आईसी ख़राबी होगी, इसको 100% निकाल के चेंज करना होगा, लेकिन ये आईसी हमारे पास है नहीं। हमने परसों जो जिनर शॉट निकाला था एक सारपी से, उसमें आईसी लगी हुई थी 4 से 65 L6562। तो हम वो पुरानी आईसी इसमें डाल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे ख़राब हैं, और ये 2 ट्रांजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं, वो तो ख़राब नहीं दिखा रहे हैं। उसको एक बार डायोड के रेंज में हम चेक कर लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, ट्रांजिस्टर ओपन हो गए हैं। जो रीडिंग आनी चाहिए 600 के आसपास इसके आनी चाहिए, वो किसी तरफ से आ नहीं रही है। दोनों ट्रांजिस्टर भी ओपन है, 56 ओम्स भी ओपन है। तो सबसे पहले हम देखिए आईसी चेंज करेंगे और एक 100 ओम्स खाली डालेंगे। उसके बाद ड्राइव अगर यहाँ आ जाता है तो उसको हम सेंस तक कैसे ले जाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये सब यहाँ जो फॉल्टी पार्ट्स है उसको हम निकाल देते हैं। एसएमडी निकालने के लिए आपको हमने बताया है, इसको पहले खूब अच्छे से नया सोल्डर कीजिए और केयरफुली कि आसपास का कोई पार्ट्स नहीं निकले, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स आसपास में लगे रहते हैं। ये ट्रांजिस्टर को हम निकाल देते हैं। ट्रांजिस्टर का नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा करके Y2 यूज़ हो रहा है। दोनों ट्रांजिस्टर सेम नंबर के ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉसफेट लगाया है। एक ही ड्राइव को 2 जगह करके 2 ट्रांजिस्टर के थ्रू अलग अलग किया है। इसका रीज़न ये है कि दोनों मॉसफेट एक साथ नहीं ख़राब हो। ये सब प्रोटेक्शन के लिए एक्चुअली ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, इसलिए हम इसको निकाल भी देते हैं। तो हमारा ड्राइव वगैरह आगे हम सेंस तक पहुंचा देते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। सेफ्टी पर्पज़ तो ये लगाना ज़रूरी है, लेकिन जब हमारा ये मॉसफेट वगैरह उठते हैं तो ये सेफ्टी पर्पज़ कुछ काम नहीं करता है, फिर वो ख़राब हो ही जाते हैं। ये देखिए दोनों ट्रांजिस्टर को हमने निकाल दिया। ये 560 जो रेजिस्टेंस लगे हैं 2 जले हुए हैं, इनको भी निकाल देते हैं। इसके बेस से एमीटर के ऊपर लगे हुए हैं। अगर हमें ड्राइव पहुंचाने के लिए उसकी ज़रूरत हुई तो हम ज़रूर लगाएंगे 56 ओम के रेजिस्टेंस। अगर ड्राइव ऐसे ही जाता है आगे तो फिर उसकी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखेंगे, मालूम पड़ेगा, कनेक्शन ट्रेस करेंगे। तो फिलहाल तो इसको निकाल देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो 100 ओम्स लगा था ड्राइव के लिए उसको निकालते हैं। ओपन हुआ है, वो जला हुआ है, उसको भी निकाल दिया हमने। आप 1 बाई 1 कंपोनेंट जो निकालते हैं वो लगाते जाइए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है यहाँ वहाँ कंपोनेंट हमारे हाथ से चेंज हो जाता है। इसमें जो आईसी लगी है पीएफसी के लिए, उसका पीएफसी से नंबर स्टार्ट है, PFC 46A। हमारे पास ये आईसी नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे एक दूसरी आईसी डाल के। अगर नहीं उस आईसी से ड्राइव नहीं आ पाएगा तो हम फिर इसकी आईसी कोशिश करेंगे, मिलती है या नहीं मिलती है देखना पड़ेगा। मुंबई दिल्ली में तो ये पार्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये रिपेयरिंग कोई करता नहीं है। पावर सप्लाई रिप्लेस करते हैं। इसकी पावर सप्लाई 1600 से 2000-2200 तक कीमत है इसकी। एक्सपेंसेस बढ़ जाता है डेकोरेटर्स का। तो अगर ये पावर सप्लाई रिपेयर होने लगेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर पार्ट्स सब आ जाते हैं तो सब टाइप की पावर सप्लाई हम रिपेयर करेंगे और आपको बताएंगे करके, आप भी कीजिए। ये देखिए आईसी को हमने निकाल दिया है। एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस सबसे पहले डाल लेते हैं, जला हुआ था जो ड्राइव से दिया हुआ है।
100 वैल्यू है, सॉरी हम आपको 100 ओम्स बोल रहे हैं, 10 ओम्स ही वैल्यू रहता है इसका। 100 लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। आप मार्केट में जाएँ तो 10 ओम्स का मांगे तो 100 लिखा हुआ आपको मिलेगा, या फिर अलग प्रिंट भी कुछ आने लगा है अभी। तो आप जो वैल्यू है वही वैल्यू बता के रेजिस्टेंस मांगे। और पार्ट्स डालने के बाद एक बार कंफर्म कर लें कि हमने जो डाला है पार्ट्स वो सेम वैल्यू है। अगर आपको ऐसे कुछ डाउट लगे तो मीटर लगा करके चेक कर लें। पीएफसी के जो मॉसफेट लगते हैं वो ज़्यादा एम्पियर के होते हैं, ज़्यादा करके 20 एन वगैरह लगते हैं जो 20 एम्पियर के होते हैं, जब 20 एम्पियर तक काम करते हैं। तो यहाँ पे आप मॉसफेट सेम 20 एम्पियर के आसपास का ही मॉसफेट डालें, या जो नंबर है उसमें वही आप डालें। हम पावर लाइट में ज़्यादा करके 8 एन वगैरह डाल लेते हैं 12 एन की जगह पे, लेकिन इसमें वो नहीं हो पाएगा। टेस्टिंग के लिए जस्ट आपको डालना है तो डाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन लोड पे वो प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा। लेकिन पीएफसी के तो मैं आपको बोलूँगा कि वही सेम टू सेम वही वैल्यू के या वही नंबर के पार्ट्स डालें, यहाँ कंप्रोमाइज़ ना करें। ये आईसी हमने पुरानी रखी हुई थी, वही डाल करके हम देखेंगे इसमें। ये आईसी L6562 है, पुरानी हमने निकाली थी। इसमें जीनर शॉर्ट था तो हो सकता है आईसी बची हो। डाल के देखेंगे, ड्राइव आ जाएगा तो पता चल जाएगा, सप्लाई से भी आइडिया आ जाएगा सप्लाई इसकी, सप्लाई पिन की सप्लाई ड्रॉप हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ड्रॉप हो रही होगी तो फिर हम आईसी ये ख़राब है समझ लेंगे, लेकिन अभी कोशिश करते हैं। और जब हमारे पास पार्ट्स का शॉर्टेज रहता है तो ये सब करना पड़ता है। थोड़ा सा इस पर फ्लक्स लगा हुआ है तो साफ करके नंबर किस तरफ है पॉइंट इसका देखना पड़ेगा। इसका नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हैं, थोड़ा सा थिनर से साफ कर लेंगे इसको। जब कोई पार्ट्स का नंबर नहीं दिखे तो आप थिनर से पहले इसको क्लीन कीजिए, फिर थोड़ा सा हीट सिंक पेस्ट ऊपर घुमा दीजिए तो उसका नंबर दिखने लगता है। आपको हमने करके दिखाया है पहले भी, क्योंकि बहुत छोटे नंबर रहते हैं, बहुत से नंबर दिखाई नहीं देते हैं, नॉइज नहीं दिखाई देता है कि किस तरफ ये इसका पॉइंट रहेगा। हम देखिए इसको आईसी को साफ़ करेंगे, थोड़ा सा थिनर में उसको डुबा के क्लीन कर लेंगे तो नंबर दिखाई देने लगेगा। ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं और अभी इनका शॉर्टेज है, अपने पास है नहीं है, तो थोड़ा सा थिनर में डुबा ले रहे हैं और फिर साफ़ करके देखते हैं।
अब इसका नंबर दिखाई पड़ रहा है। जो इसके ऊपर फ्लक्स वगैरह आ जाता है तो नंबर दिखाई नहीं देता है, तो आप उसको थिनर ले लीजिए, अच्छे क्वालिटी का थिनर लेके। इसे पीसीबी क्लीन करने के लिए भी काम में आता है। अब इसका नंबर दिखाई दे रहा है, अब ये आईसी हम डाल लेंगे। इसका नंबर है L6562A। और देखिए यहाँ पे एक होल बना हुआ है आईसी के पास में, वो मार्क करता है कि इसका 1 नंबर पिन कहाँ पे आएगा। इसी में कर्व बना रहता है, कट बना रहता है, डॉट दिया रहता है, वो सब निकल जाते हैं पीसीबी में कभी कभी SMD में साथ में, लेकिन इसमें होल दिया हुआ है। आप आईसी को डालते टाइम ध्यान से बिल्कुल देखें, आईसी को उल्टा ना सोल्डर करें, नहीं तो फिर से निकाल के आईसी को सोल्डर करने में बहुत तकलीफ होती है। अब इसके एक पिन को केयरफुली सोल्डर कर लें पहले, बाकी पिन सब मैच कर लें बराबर। अगर सामने आ गए हो तो फिर बाकी पिन आप सोल्डर कर सकते हैं। इसको और थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं क्योंकि कुछ पिन के सामने नहीं आ पा रही है। अभी आ गई है सामने सब। अब इसको सोल्डर कर लेंगे। ये आईसी सोल्डर करने के बाद भी आप इसको थिनर से क्लीन कर सकते हैं, जिससे आपको सब आसानी से दिख सके कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं हो रही है। और ये सोल्डर हो जाने के बाद में फिर आप उसको साफ़ कर लें थिनर से। उसके बाद में फिर बाकी मीटर से चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। ये निकाली हुई आईसी है, इसके पिन पे थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा है, तो इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा ध्यान से। या जब आपकी रिपेयरिंग पूरी हो जाती है तो उसको थिनर से आप साफ़ कर दीजिए, जिससे इस पर फ्लक्स वगैरह जो लगा रहता है सब निकल जाएगा और आपकी पीसीबी नए की जैसी चमकेगी। पता भी नहीं चलेगा कि रिपेयरिंग आपने किया है इसमें। और क्या चेंज किया है, अब आईसी को हमने सोल्डर कर दिया है। एक बार मीटर पॉट से थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं पिन के बीच में। कहीं डाउट आए तो मीटर से आप चेक करके देख सकते हैं शॉर्टिंग। अभी आईसी को हमने डाल दिया है। अब इसका ड्राइव हम चेक करेंगे। इसको कनेक्ट कर दिया हमने, 20 का रेंज ले लिया है और इसके कंडेंसर के ग्राउंड से इसका ड्राइव वोल्टेज आ रहा है नहीं देखेंगे। नहीं, ये आईसी नहीं काम कर रही है क्योंकि इसका ड्राइव जो आ रहा है, ड्राइव वोल्टेज इतना ज़्यादा आ रहा है कि डालते ही मॉसफेट उड़ा देगा। ये देखिए, और ये फिक्स वोल्टेज आ रहा है, तो ये आईसी यहाँ पे नहीं काम कर रही है। या हो सकता है ये आईसी ख़राब हो तो ये आईसी यहाँ पे नहीं चलेगी। और देखिए स्मेल भी आने लगा इसमें से कुछ, कुछ, तो हम इसको निकाल देंगे। ये आईसी नहीं चलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 46 ये ला के डालेंगे और बाद में हम इस वीडियो को इसको कंप्लीट करेंगे। पावर सप्लाई को यहाँ पे जो आईसी लगी है वो 46 थी, ट्रायल बेसिस पे हमने ये डाली थी, लेकिन ये आईसी नहीं चल पा रही है यहाँ पे। हो सकता है ये आईसी ख़राब हो क्योंकि ये निकाली हुई आईसी थी कोई सर्किट से जिसमें जिन और शॉर्ट था, तो मुझे लगा आईसी बच गई होगी, लेकिन ये आईसी ख़राब भी हो सकती है या फिर मैच नहीं हो रही होगी। ये आईसी यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ सेम नंबर की आईसी हमें डालनी पड़ेगी पीएफसी के लिए। अगर ये आईसी मिल जाती है तो कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में वो आईसी डाल करके मॉसफेट डाल के पीएफसी ओके करने की, और आपको हम ये वीडियो बना के दिखाएंगे फिर से। ये अनकम्प्लीट रह गई, पावर सप्लाई हमारी ओके नहीं हुई, लेकिन इसके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी। अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ नया वीडियो डालते रहूँगा, और जो भी मैं रिपेयर करूँगा उसके वीडियो आपको भी बताऊँगा, आपसे शेयर करूँगा। मैं फ़ॉल्ट भी शेयर करूँगा। ये ओरिजिनल फॉल्ट्स हैं जो आते हैं, ये कोई बनाए हुए फॉल्ट नहीं है, और यही फॉल्ट फील्ड में आपको मिलेंगे। आप भी आसानी से ये सब काम कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद।